श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की चौथे दिन की मां ताप्ती शिव महापुराण कथा जो कि बैतूल मध्य प्रदेश में चल रही थी, उसका आज चौथा दिन था। दोस्तों, आज चौथे दिन की कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष बातें बताई हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने आज की कथा को नहीं सुना है तो आज की कथा की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात पंडित जी ने ये बताई कि बैतूल मध्य प्रदेश में जो पहले दिन की बारिश हो गई थी उसकी वजह से पूरे पंडाल में बहुत कीचड़ हो गई थी, जिस कीचड़ की वजह से भक्तगणों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ा। पर जो बैतूल के वासी हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वहाँ जो नए भक्तगण हैं, बाहर से जो लोग शिव महापुराण कथा को सुनने आए, उनकी सेवा करने की, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर उस शिव महापुराण कथा को अच्छे से संभाल लिया है। और अभी वहाँ का जो पंडाल है वो बिल्कुल सही कर दिया गया है। वहाँ का प्रशासन, वहाँ पर जो बैतूल वासी हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर वहाँ जो कथा पंडाल था वो बिल्कुल अच्छे से बना दिया है। पर दोस्तों, इसमें एक बात देखने वाली है कि जो भक्तगण हैं उनकी जो संख्या है वो और बढ़ रही है, मतलब और बढ़ती गई। जैसे कीचड़ हो गई है तो भाई कीचड़ होने के बावजूद भी वहाँ पर जो संख्या है शिव महापुराण कथा सुनने की वो और बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो आज वहाँ पर पैर रखने भी जगह नहीं थी, इतनी सारी भीड़ वहाँ पर आई हुई थी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं उन कुछ विशेष बातों की जो कि आज की कथा में बताई गई है। दोस्तों, सबसे पहली बात पंडित जी ने ये बताई कि आप अपने हाथ में घड़ी बांधते हो, ठीक है। अब वो आप घड़ी बांधते हो, उतार देते हो, वो आप घड़ी का समय देखते हो, और समय मतलब सब कुछ आप अपने घड़ी में कर सकते हो, ठीक है। पर दोस्तों, आप अपनी घड़ी का समय देख सकते हो, घड़ी उतार सकते हो, पहन सकते हो, पर दोस्तों जो उस घड़ी का कंट्रोल है वो भगवान शिव जी के हाथ में है। इस बात को समझने की कोशिश करना कि आपका पूरा कंट्रोल भगवान शिव जी के हाथ में है। अगर आप भगवान शिव जी की सेवा करोगे तो निश्चित ही आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर होंगी। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने आज मां ताप्ती की विदाई की कथा सुनाई, और कथा ऐसी सुनाई कि सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। और पंडित जी ने यह बात भी बताया कि सभी बेटियां अपने माँ बाप को कन्यादान का सौभाग्य जरूर दें ताकि उनके माता पिता जो है वो वैकुंठ में वास करें। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने एक बहुत ही यहाँ पर विशेष बात बताई है कि जब तक आप लोगों के पिताजी हैं, जब तक आपके पास पूरी दौलत है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब जब तक आपके पिताजी हैं तो आप ये समझो कि आपके पास पूरी दुनिया की ताकत है। पर जब आपके पास पिताजी नहीं हैं तो आप ये समझो कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। एक तरीके से यहाँ पर पंडित जी ने कुछ समझाने की कोशिश करी थी कि जब तक आपके पिताजी हैं तो आप अपने पिताजी से प्रतिदिन कितने ही बिजी रहो, कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, पर शाम के समय भले ही 1 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितना हो सके थोड़ा सा समय व्यतीत कर अपने मन की बात बोलो। पूरे दिन में जो आपके साथ हुआ है वो बात करो, थोड़ा समय व्यतीत करो अपने माता पिता के साथ। ये बात जो है आज की कथा में यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने ये बात भी बताई कि आपको लोगों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आपसे बड़े जो लोग हैं उनका आपको आदर सत्कार करना चाहिए। कोई बड़ा आपके सामने आ गया तो आपको उनको सम्मान देना चाहिए। आप बैठे हैं तो आप खड़े हो जाया कीजिए, आपको सम्मान देना चाहिए। सीधी सी बात ये है। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने कहा कि अगर आज जितने भी ऐसे घर हैं जिनको अच्छी बहुएं मिल गई हैं, जिन माता जी को अच्छी आज बहुएं मिल गई हैं, तो उसका उन्हें पिछले जन्म का कुछ फल मिला हुआ है। वो फल कैसे मिला हुआ है, पंडित जी ने ये बताया कि जिन घरों में जिन माता जी को आज अच्छी बहू मिली है वो ये समझ लें कि उन्होंने पिछले जन्म में गाय को रोटी दी है, गाय को अच्छे से सहलाया है, उनकी सेवा की है, उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया है, उन्हें अच्छे से रोटी दी है। पर जिन माताओं बहनों के घर में अच्छी बहू नहीं आई है, वो उन्हें रोटी नहीं देती है, कुछ नहीं करती है, बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, तो उन्होंने क्या किया है कि पिछले जन्म में गौ माता को रोटी नहीं दी है, बल्कि उस गौ माता को मारा है, उस पर पानी डालकर उसे भगा दिया है, या बिल्कुल भी गौ माता की सेवा नहीं करी है। तो इस बात से आप ये समझिए कि जो भी मतलब आज आप लोग गौ माता की रोटी निकालते हो, उस पहली गौ माता की रोटी को सबसे पहले आप लोग गौ माता के मुख में मतलब उसको खिला कर आइए, ठीक है। उसके बाद ही आप अपने घर के जो सदस्य जन हैं वो भोजन को ग्रहण कीजिए। ये एक नियम बना लीजिए कि गाय की पहली रोटी उसके मुख में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रखी है और दूसरे दिन आप लोग गाय के मुख में उस रोटी को दे रहे हो, उसका कोई आपको फल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो और आपको जो है हफ्ते में एक बार गऊओं की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। गऊओं की सेवा, आपको गाय की सेवा करनी चाहिए हफ्ते में एक बार। ज़्यादा कुछ नहीं तो कुछ तो हफ्ते में एक बार अपने शरीर से, अपने परिश्रम से जो है गऊओं की आपको सेवा करनी चाहिए। पंडित जी ने आज की कथा में ये बात भी बताई है। और दोस्तों, उसके बाद पंडित जी ने ये बात बोली कि जो बैतूल वासी हैं वो बहुत अच्छे से कथा सुनते हैं। कोई भी बिल्कुल एक सुई भी गिरती है तो उसकी भी आवाज़ आ जाती है, इतने शांति से वहाँ के जो लोग हैं वो कथा अभी सुन रहे हैं, इस मां ताप्ती की शिव महापुराण कथा को। उसके बाद दोस्तों, एक विशेष पत्र आया। उस पत्र में ये लिखा गया था कि एक साइन किया हुआ चेक, माता जी का पत्र था, एक साइन किया हुआ चेक वो गुम गया था। अब वो
चेक गुम गया था तो किसी ने जो है उस चेक का गलत फ़ायदा उठाकर उसे बाउंस कर दिया, उसने केस लगा दिया। ठीक है, अब केस लगाया तो वो केस बहुत लंबे समय से चल रहा था। माताजी ने क्या किया कि पशुपतिनाथ का व्रत किया, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाया, कुंदकेश्वर महादेव के नाम को स्मरण करते हुए। कुछ ही दिनों में वो जो कोर्ट का फैसला था, मतलब ये केस चल रहा था तो कोर्ट में जो फैसला जो था वो इन्हीं के पक्ष में आया। ये सभी जो चमत्कार है, ये किसका चमत्कार है? पशुपतिनाथ व्रत का, उसे 1 बेलपत्र, 1 लोटे जल और कुंदकेश्वर महादेव का। तो दोस्तों, शिव महापुराण कथा के उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ। यही सब वो बातें थी जो कि आज की कथा में बताई गई हैं। आप अपने कमेंट जरूर करें कि आपने आज कौन सी नई बात को सुना। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।